हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद विश्वजीत। तो आपको जैसे ही पता चल गया होगा कि आईसीआर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट लग चुका है, यानी कि जो एनटीए है हमारा, उसने रिज़ल्ट को अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आईसीआर की काउंसलिंग कब चालू होने वाली है। ठीक है, तो आईसीआर की काउंसलिंग में क्या क्या चेंजेस रहेंगे, क्या कैसी होती है, मतलब पिछले साल कैसे हुई थी, कट ऑफ क्या था, कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि इस बार का रिजल्ट परसेंटाइल में आया है। तो परसेंटाइल और पिछले साल का जो रिजल्ट आया था वो मार्क्स में आया था, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस आया, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आईसीआर आपको पता है जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब जो एग्ज़ाम लेने का काम था, मतलब जो एग्ज़ाम थी हमारी, वो एग्ज़ाम लेने का काम था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। लेकिन जो हमारी काउंसलिंग रहेगी, ठीक है, जो हमारी काउंसलिंग है वो काम रहेगा आईसीआर का, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब आप बोलोगे रिजल्ट आ गया है, जाके आप एनटीए की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। एनटीए की वेबसाइट क्या है? एनटीए ICR डॉट, यहाँ ICR डालोगे आप, .ac.in डालोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये नोटिस अब कोई काम की नहीं है। ठीक है, अब कौन सी वेबसाइट पे काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग होगी ICRexam.net पे। ठीक है, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, मैं आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, वैसे अगर आप सिर्फ आईसीआर काउंसलिंग भी डालोगे तो आपको यही वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, आईसीआर काउंसलिंग भी डालोगे 2021 तो आपको वही वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, तो काउंसलिंग कब चालू होगी ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। अब मैं बताऊंगा कि अगली स्टेप्स क्या होगी। मतलब अब आपको परसेंटाइल मिल गई, आपके मार्क्स मिल गए, जो भी आपका स्कोर कार्ड तो मिल गया एनटीए की तरफ से, लेकिन अभी तक आपको वो नहीं मिला है, क्या बोलते हैं, आपका रैंक नहीं मिला है, क्योंकि जो एडमिशन प्रोसीजर होगा वो रैंक बेसिस पे होगा, ना कि आपकी परसेंटाइल बेसिस पे। और परसेंटाइल वर्सेस रैंक का क्या झमेला है, तो मैं इसके लिए शायद तक एक वीडियो बनाऊंगा अलग सा। ठीक है, मैं एक अलग वीडियो में इसको कवर करूंगा। लेकिन अब तीन चीजें हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, काउंसलिंग कब चालू होगी और रैंक कार्ड कब मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ना मेरा पिछले साल का मैं दिखाता हूँ, मेरा रैंक कार्ड कैसा होता है। ठीक है, तो रैंक कार्ड आता है जो कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल है, उसके ऊपर आपको मतलब एक मैसेज सेंड किया जाता है, जिसमें आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, मतलब जो आपका एप्लीकेशन नंबर एग्जाम के वक्त था, एग्जाम देने के वक्त, और उन लोग ने एक प्री जनरेटेड पासवर्ड भेजते, तो उस पासवर्ड को आपको चेंज करने के बाद आपको ऐसा एक पोर्टल खुलता है, उसमें आपको डाउनलोड रैंक कार्ड बोल के ऑप्शन आता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको पूरा आपका रैंक कार्ड दिखता है। तो ये मेरा रोल नंबर था पिछले साल 2020 में, फिर मेरी कैटेगरी थी और मेरी यहाँ पर मार्क्स लिखा था, लेकिन इस बार आपकी शायद तक परसेंटाइल लिखी होगी, अगर रिजल्ट आपका परसेंटाइल में आया हो तो। ठीक है, परसेंटाइल लिखी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी ओवरऑल रैंक बताई जाएगी, फिर इसके बाद आपका नाम बताया जाएगा और आपके फादर नाम, और फिर उसके बाद आता है रिजल्ट। मतलब आपको, अगर आपने मतलब पूरे उसके मतलब क्या बोलते हैं, उसके जितने भी उन्होंने कंडीशंस रखी उसको फॉलो अप करते हैं और आपका प्रोफाइल उससे मैच करता है, तो आपको बिल्कुल चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि आपका कब कब से चॉइस फिलिंग वगैरह क्या क्या है, वो सब चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम आपके हेल्ड हुई थी उसके लिए काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है, ये सब चीज़ यहाँ पर लिखा रहेगा। आपको मतलब 4-5 पेज की पीडीएफ मिलेगी। फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जैसे ही आपको कोई यूनिवर्सिटी अलॉट हुई तो आपको कौन कौन से चीज़ों की बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत कम समय मिलता है जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी अलॉट होती है। तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले तो आपको लगेगा, या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, या तो आपका एक क्लास 10th का मार्कशीट चाहिए। क्लास 10 का मार्कशीट भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट एंड ग्रेड रिपोर्ट्स क्लास 10 to 12, आपको ये बिल्कुल आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होती है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के द्वारा रेक्टिफाई की जाती है और फिर स्क्रूटनी करके आपके पास वापस आई जाती है। फिर इसके बाद आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, या और कोई सा पासपोर्ट, बैंक पासबुक, कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। फिर आपके आपके स्टेट का डोमिसाइल। अभी डोमिसाइल के ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, वो आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना उस समय पे। ठीक है,
फिर उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊँगा, अगले वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट है, ठीक है। अगर आपका कोई रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन का आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आप कोई फिजिकली चैलेंज्ड है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और उसके भी कुछ लिस्ट दिए जाएगी आपको, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो कुछ नहीं, बहुत वो है जो हमारा मतलब परसेंटाइल अलॉटमेंट ऑफ सीट वो सब के बारे में है। फिर इसका स्केड्यूल, अब देखो पिछले साल का स्केड्यूल कैसा था पता है, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट बाय एनटीए, मतलब 2 नवंबर को रिजल्ट मतलब वो किया था ऑलमोस्ट एक साल बाद, मतलब अभी एक साल पहले ही ऑलमोस्ट, मतलब 24th हो गया है। तो वो 2 तारीख को इन्होंने 11 बजे सुबह रिजल्ट कर दिया था, 11 भी नहीं 9:30 बजे ही रिजल्ट लग गया था आईसीआर का। फिर इसके बाद ना आपको एसएमएस कब आता है पता है, मतलब जो रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए एसएमएस कब आता है, तो एसएमएस आता है आपको जैसे कि यहाँ 6 तारीख से आपको रैंक कार्ड वगैरह काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करने का दिया हुआ है ना, तो उसके बाद आपका 4 तारीख को या 5 नवंबर को मतलब वो रैंक कार्ड आ गया था। तो अगर हम इसी शेड्यूल के हिसाब से देखें तो दिवाली के बाद या दिवाली से पहले ही आपकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी, मतलब 27 या 26 या 28 से आपकी काउंसलिंग या आपको रैंक कार्ड मिल जाएंगे, ठीक है। और वेबसाइट कौन सी है, ICARexam.net, मैंने आपको दिखा दिया है। फिर इसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और सीट मैट्रिक्स और चॉइस फिलिंग, अब वो सब चीज़ें आपको अभी कुछ नहीं पता चल सकती क्योंकि सीट मैट्रिक्स वगैरह बहुत वेरी करती है, क्योंकि कई कई कॉलेजेस होते हैं उनका जो आईसीआर का वो होता है एक्रीडेशन, वो खत्म हो गया रहता है, क्योंकि एक्रीडेशन 5 ही साल का मिलता है। जैसे कि पिछले साल बीटेक डिग्री टेक्नोलॉजी MP केवी राहुरी का खत्म हो गया था एक्रीडेशन, इसके कारण आईसीआर एडमिशन उसमें नहीं हो रहे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या जो भी मेरे कलीग्स थे बहुत कंफ्यूज थे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको फर्स्ट राउंड का वो दिया जाएगा, तो फर्स्ट राउंड आपका स्टार्ट होगा 17 नवंबर को हुआ था। फिर उसके बाद उसका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको अगर अलॉट होती है तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, फिर वेरिफिकेशन होता है, फिर उसका रिजल्ट आता है, अगर कोई गलती हुई है तो उसको रीसबमिट करना पड़ता है हमको, फिर उसको रीसबमिशन के बाद उसका वो होता है, फिर सीट एक्सेप्टेंस फी आपको 10,000 पे करनी होती है, ठीक है। मतलब आपको फीस भी पता चल जाएगी लेकिन 10,000 इसलिए पे करनी पड़ती है क्योंकि वो फी में से बाद में कट कर लेते हैं, सामने से इनको एडवांस में रखा जाता है। फिर थर्ड राउंड, फिर अगर अगर कोई सीट बच जाती है तो आपका होता है मॉप अप राउंड, ठीक है। और ये मॉप अप राउंड में भी बहुत सारी सीट वैकेंट रह जाती है, क्यों पता नहीं, लेकिन हर साल मॉप अप राउंड होता है और उसमें बहुत सारी सीट वैकेंट रह जाती है, बहुत सारी। फिर मॉप अप राउंड के बाद ना कॉलेज लेवल पे, मतलब आईसीआर ने एक मॉप अप राउंड करवा दिया, फिर उसके बाद कॉलेज लेवल पे मॉप अप राउंड होते हैं, ठीक है। मतलब कॉलेज अपने हिसाब से उस सीट को भरता है, ठीक है, कॉलेज लेवल पे मॉप अप राउंड, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये सब 10,000 रुपीज़ भरना होगा, वो सब चीज़ मैंने बता दिया आपको। वैसे कौन कौन से लेटर मिलेंगे ये सब बता दिया। फिर इसका जैसे आपको कॉलेज अलॉट होगा ना तो आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम का ऐसा एक कुछ आएगा लेटर, फिर इसमें आपको लिखेगा बैचलर डिग्री प्रोग्राम बीटेक डिग्री टेक्नोलॉजी आपको अलॉट हुआ है, कौन सी यूनिवर्सिटी में, माफसून मतलब महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरीज साइंसेस यूनिवर्सिटी नागपुर में आपको अलॉट हुआ है। तो आपको यूनिवर्सिटी का ये लेटर आएगा और आपका रोल नंबर रैंक वगैरह सब दिया रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रैंक और परसेंटाइल वगैरह में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आपको स्कॉलरशिप क्या है, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।